हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर ओके एंड योर फैमिली इज आल्सो ओके। देखो, जो आज का हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति, है ना। ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी, क्या चल रही थी हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक मैंने जो आप क्वेश्चन करा दिए आपको 1 से लेके 180 तक क्वेश्चन करा दिए, है ना। 1 to 80। आज 80 से आगे क्वेश्चन करते हैं, कितने हैं, है ना। तो वन बाय वन आपको पता ही होगा कि एसडी यादव की बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूं, है ना। वन बाय वन क्वेश्चन सारे के सारे करा रहा हूं आपको, है ना। ठीक है, तो जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में पता कर सकते हैं, जहां भी समझ में ना आ रहा हो, है ना। तो इसमें जो करा रहा हूं मैं एक इजी वे में करा रहा हूं, है ना, ताकि आपकी समझ में आए। और जो आप वनडे एग्जाम में किसी में भी बैठते हैं तो आप उसको इजीली से प्रॉब्लम सोल्व कर सकें, है ना। और कम टाइम में सोल्व कर सकें, है ना। तो कम टाइम की मेन जो कंपटीशन होता है वो किसका होता है? टाइम का, है ना। अगर आप टाइम कन्वेंस करना सीख गए तो आप कंपटीशन अपना निकाल पाओगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 81, है ना। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? देखो, ये कह रहा है tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा अपॉन tan थीटा माइनस के cot थीटा, tan थीटा माइनस के cot थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, और उसने बोला कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच वैल्यू लाई करती है ना। तो sin थीटा का मान याद करना हमें, है ना। तो किसका वैल्यू फाइंड करना है? हमें sin थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। sin थीटा इज इक्वल टू कोसाइन मार। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो, इसकी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, करने में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो tan थीटा प्लस के cot थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा माइनस के 2 cot थीटा, 2 cot थीटा, है ना। तो ये वाली चीजें इधर जाएंगी, ये इधर जाएगी, तो इधर हो जाएगा 3 tan थीटा, 3 cot थीटा, और cot थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 tan थीटा है, यहाँ पे tan थीटा है, इधर जाएगा तो एक कम हो जाएगा, कितना बचेगा? केवल tan थीटा, है ना। तो tan थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा तो tan की tan से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। ओके, तो tan थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितने आ गया आपके पास? √3। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? √3। तो थीटा में किसकी वैल्यू लाई करती है? ये थीटा इज इक्वल टू होता है 60 डिग्री में। किसकी डिग्री होती है? 60। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है? sin 60। और sin 60 की वैल्यू आपको पता होगा कितनी होती है? √3/2। कितनी होती है? √3/2। ये क्या आपका आंसर? नेक्स्ट देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है आपके पास 2 cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 1/√4। सही भैया, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो फिर आगे ये ना, थीटा की जो वैल्यू है वो लाई करती है 0 से 90 के बीच में लाई करती है, और 2 sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो 2 sin थीटा प्लस cos थीटा, 2 sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक बात बताओ, देखो हमें 1/√2 देगा। 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? आपको अप्रोक्सीमेट पता लगाना है, तो है ना, लगभग 45 की होती है। अगर मैं थीटा बराबर 45 रखने के बाद ये लाई करता तो थीटा की वैल्यू 45 हो जाएगी। यस करो, ठीक है। तो मैं लेट करके देख लेता हूं। लेट पुट थीटा इज इक्वल टू 45, है ना। 45 रखेंगे, देखो कितना है? cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 माइनस के sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो जो फाइनली यहाँ पे बन के आया वो कितना है? 1/√2। देखियो हमारे LHS RHS के बराबर आ गई है ना। तो इसका मतलब क्या है? जो थीटा की वैल्यू आई है वो 45 आई है। कितनी आई है? 45। तो इसकी वैल्यू तो फाइंड करनी है आपको, करिए वैल्यू इसकी। तो 2 sin थीटा प्लस के cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी रखने पर आया? 45 रखियो। 2 sin 45 प्लस cos 45। तो sin 45 की वैल्यू कितनी थी? 1/√2। तो आ जाएगा 2/√2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी? 1/√2। 2 ये है, 1 ये, कितने हो गए? 3। तो 3/√2 आंसर हो गया इसका। समझ में आ गई है? ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि cos 43 इज इक्वल टू है x अपॉन रूट के अंदर x² प्लस के y²। ओके भैया, फिर क्या कह रहा है आगे? तो tan 47 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। tan 47 की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी आएगी? ओके, देखो आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बारे में, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी जो होती है वो ऐसी तो होती है, ये नो, ये वाला एंगल कितनी डिग्री का है? 90 डिग्री का होता है ना। अगर इसका मैं cos 43 लेके चलता हूँ, कितना लेके चलता हूँ? 43। तो ये वाला एंगल मान लेता हूँ मैं 43 है। समझ में आ गई? तो cos बराबर क्या होता है? आपको पता होगा, आधार बटे काका, cos बराबर आधार बटे कण। आधार कितना है इसका? x, और कण कितना है इसका? रूट के अंदर x² प्लस के y²। बात तो समझ में आ गई। आगे तो इसका लंब जो बनेगा वो कितना बनेगा? y तो बनेगा, तभी तो ऐसा बन के आया होगा, आपको पता होना चाहिए। अगर एक x है एक y है तो इसका जो कण होता है या हाइपोटेनस होता है वो कितना होता है? रूट के अंदर x² प्लस y²। ओके, ठीक है। अगर ये 43 एंगल है तो ये वाला कितना एंगल होगा? 47। यस या नो? ओके, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
तो हम एंगल कौन सा ले रहे हैं यहाँ पे 43 ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं 43। तो जोन सा एंगल लेते हैं, जोन सा एंगल लेते हैं उसके जो पास का होता है ना वो बेस होता है, क्या होता है आधार होता है, क्या होता है आधार। तो इसका जो आधार होगा 43 के हिसाब से आधार ही हो गया, अगर मैं 47 के हिसाब से लूंगा तो आधार ही हो जाएगा, समझ में आ गई। अब जो 90 डिग्री के सामने होता है वो तो है हमेशा कण होता है, जो 90 डिग्री के सामने का होता है वो तो हमेशा कण होता है। अब जो दूसरी साइड बचती है वो परपेंडिकुलर की बच जाती है, किसकी बच जाती है परपेंडिकुलर की। बात तो समझ में नहीं आता, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है tan 47 की। तो tan 47 इज इक्वल टू कितना होता है लंब बटे आधार। तो अब लंब बताओ कौन सा है लंब, अब 47 यही तो है, ये तो भैया आधार हो गया, लंब कौन सा होगा ये वाला। तो लंब कितना होगा x और आधार कितना हो गया इसका y, क्योंकि जिसके एंगल लेते हैं उसके पास वाला ही तो आधार होता है, तो आधार कितना हो गया y। तो tan 47 की वैल्यू कितनी आ गई भैया x/y। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84, ये कह रहा है sec 4 थीटा माइनस के 50 इज इक्वल टू cosec 50 माइनस के थीटा, ठीक है। और थीटा की जो वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में है, थीटा की जो वैल्यू है 0 और 90 के बीच में है, तो हमें थीटा की वैल्यू बता रहे हैं, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, है ना। तो देखो कैसे करते हैं, देखो इसको sec 4 थीटा माइनस के 50, 4 थीटा माइनस के 50 इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं sec 90 माइनस के थीटा करके, तो ये वाला 90 माइनस के थीटा, सही भैया है। तो अब भी कोसाइन की थीटा ही हो, कोई दिक्कत तो नहीं आता है, ठीक है। अब ये देखो sec से sec कैंसिल हो जाएगा, यस या नो, तो बचेगा कितना यहाँ पे 4 थीटा माइनस के 50 इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 90 माइनस के 50 और माइनस माइनस प्लस के थीटा। ओके भैया ठीक है, 4 थीटा इधर जाएगा तो 3 थीटा बचेगा। अब देखो 50 से 50 कट गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 90, तो थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भैया 30 डिग्री। ओके नेक्स्ट देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 85, ये कह रहा है कि sin थीटा प्लस cos थीटा की जो वैल्यू है वो 17/13 है, sin थीटा प्लस cos थीटा की जो वैल्यू 17/13 है, 17/13 है। तो जो हमें फाइंड करनी है sin थीटा माइनस के cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें sin थीटा माइनस के cos थीटा इक्वल टू cos थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो इसका अप्रोच क्या है करने की, थोड़ा सा ही फिर से देखो, तो जो sin थीटा और cos थीटा है इन दोनों का जो एलसीएम आया होगा 13 आया होगा, 13 क्या आया होगा कट रहा होगा, इतनी बात तो समझ में आती है ना। अगर ये कट रहा होगा आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए कि ट्रिपलेट कितने का होता है। अगर हमारे पास कण 13 है तो 12 5 13 का जो ट्रिपलेट होता है, 12 5 13 का जो ट्रिपलेट होता है, सही है। अब इसमें जो वैल्यू है वो किसकी है, इसमें देखो ये 12 ले लो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी ले सकते हैं अलग और किसी को भी कर ले सकते हैं ना। ये वाला 12 ले लिया, ये वाला हमने 5 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू यहां पे डालता हूं, देखो मैं ये वाला एंगल लेता हूं थीटा, तो sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कण, तो लंब बटे कण मतलब 12/13 प्लस cos थीटा 12/कण 13/5 सॉरी 5/13। तो देखिए ऊपर वाला 17/13 17/13 बराबर आ गया, तो मतलब सेटिस्फाई कर गया ना। अगर ये वाली वैल्यू इसमें डालूंगा तो कितना आएगा बताओ 12/13 माइनस के 5/13, सही है। sin थीटा माइनस के cos थीटा की वैल्यू निकालना है यहाँ पे, sin थीटा माइनस के cos थीटा की, तो 12 में से 5 गए 7 बचेंगे, तो जो आंसर आएगा फाइनली कितना आ गया आपके पास 7/13, कितना आ गया भैया 7/13। ओके क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, ये कह रहा है cos स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा माइनस के cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 है ना, इज इक्वल टू 3 है। और थीटा की जो वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच लाई करती है, थीटा की जो वैल्यू है 0 और 90 के बीच लाई करती है। तो थीटा का मान कितना होगा ये बताना है, किसका मान बताना है, थीटा का मान कितना होगा ये बताना है, ठीक है भैया सही। आ जाओ, ये आ गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन ये आ गया cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा माइनस के cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, है ना भैया, ठीक है। अब देखो cos स्क्वायर थीटा मैंने ऊपर चली गया अपने, यहाँ पे लूंगा cos स्क्वायर थीटा कॉमन, तो आ जाएगा 1/sin क्या होता है कोसाइन, तो आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस के यहाँ पे cosec स्क्वायर कॉमन आ गया बाहर आ गया, हाँ इज इक्वल टू 3, ये भाई साहब इसका कट गया, तो ये क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस के 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ये क्या बनेगा cot स्क्वायर थीटा बनेगा, कितना बनेगा cot स्क्वायर थीटा, तो आ गया cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, सही है। तो cot का अपोजिट करेंगे तो कितना आएगा भैया यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 3, तो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी √3, और tan में किसकी वैल्यू होती है भैया थीटा की, tan में किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री, कितने की होती है 60 डिग्री। ओके भैया नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87,
ये कह रहा है tan थीटा माइनस के cot थीटा इज इक्वल टू 0 है, tan थीटा माइनस के cot थीटा इज इक्वल टू 0, tan थीटा माइनस के cot थीटा इज इक्वल टू 0। तो आपको जो थीटा की वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच लाई करती है ना, तो sin थीटा माइनस के cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, कितनी आएगी? sin थीटा माइनस के cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी कितनी आएगी? सही भैया? एक बात बताओ, तो यहाँ पे 0 है तो ये वाली वैल्यू बराबर रहेगी, ये वाली वैल्यू बराबर रहेगी। ऐसा कौन सा एंगल है कि जिसमें tan और cot की दोनों की सेम वैल्यू होती है? 45 डिग्री है ना, कितना है? 45 डिग्री। तो आप थीटा बराबर 45 रख सकते हो ना, तो रखिए जरा, tan 45 माइनस के cot 45 इज इक्वल टू देखो 0। तो यहाँ पे भी क्या आ गया 1 माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया 0 इक्वल टू 0, मतलब बराबर आ गई ना। अगर बराबर आ गई तो थीटा की वैल्यू कौन सी लाई कर रही है? 45 डालो यहाँ पे, तो sin 45 माइनस के cos 45, तो sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 माइनस cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, और 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 0। कितना बचा? 0। ठीक है, तो इसका आंसर भी कितना आ गया यहाँ पे? 0। ओके, नेक्स्ट देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि थीटा की वैल्यू है वो 0, थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब 0 से 90 के बीच में है, 0 से 90 के बीच में है। तो आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है sin थीटा प्लस के cos थीटा। ठीक है, sin थीटा प्लस के cos थीटा हमेशा कैसा होगा, हमेशा कैसा होगा ये बताना है आपको। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू होती है वो √2 से अधिक, √2 से कम होती है ना, आपको पता होगा ये चीज। जैसे हमारे पास ये लिखा है sin थीटा प्लस के cos थीटा, तो लेस देन इक्वल टू इसका स्क्वायर 1 इंटू में, इसका स्क्वायर 1 इंटू में, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 है ना, तो कितना आ गया? माइनस के √2 से sin थीटा प्लस के cos थीटा, ये आ जाएगा प्लस के √2। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है? तो कहाँ से, जो हमेशा क्या कह रहा है, फिर ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, जो ये कह रहा है कि 1 से अधिक होती है क्या, 1 से कम होती है, 1 के बराबर होती है क्या, 2 से अधिक होती है? 2 से अधिक तो होती नहीं है, 1 से बड़ी होती है। कैसे होती है? 1 से बड़ी। ओके, हमेशा कह रहा है, हमेशा कैसा बोला उसने? हमेशा। ठीक है, तो माइनस वाली तो इधर पीछे जाएगी, तो हमेशा जगह हम 0 0 रखते हैं तो 1 और 1 ही देगा, हाँ, तो 1 से अधिक होगी लगभग। ठीक है, देखो ये मिनिमम वैल्यू होती है, हाईएस्ट वैल्यू होती है। ठीक, आगे देखो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट है 89, ये कह रहा है cot π/20, cot 3π/20, cot 5π/20, cot 7π/20, cot 9π/20। सही है भैया? ये देखो, जब भी आपके पास ऐसा कुछ दिखाई दे, है ना, तो अगर देखो जहां भी, यहां समझो tan थीटा या tan अल्फा इंटू tan बीटा ले लो, tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू 1 होगी कब? जब इन दोनों का योगफल जो बैठा होगा 90 बैठा होगा। कितना बैठा होगा? 90। ओके भैया, और यहाँ पे देखो cot अल्फा इंटू cot बीटा की वैल्यू भी 1 होगी जब अल्फा और बीटा का योगफल कितना बैठ रहा हो? 90 डिग्री। कितना बैठ रहा हो भैया? 90 डिग्री। समझ में आ गई? अब देखो इसको देख लो, इसको देख लो, इन दोनों का योगफल 90 बैठ गया, यस या नो? ओके, अगर इन दोनों का योगफल 90 बैठा है तो इसकी वैल्यू होगी 1 है। अब इसका देखो, इसका भी बनेगा, और ये क्या है देखो, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई cot 20 9 25 45, ये cot 45 है, कितना है? cot 45, और cot 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। ये क्या आ गया हमारे पास? आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस के 3 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान कितना होगा, है ना? 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान बताना है कि न्यूनतम मान कितना होगा। ठीक है, कम से कम कितना होगा? अगर देखो मैं थीटा बराबर रखता हूँ 90, थीटा बराबर क्या रखता हूँ? 90। हाँ, रखिएगा 90 कितना देगा? 2 sin स्क्वायर 90 प्लस के 3 cos स्क्वायर 90,
तो ये देगा 1 मतलब 2 इंटू 1 और प्लस के 0 देगा मतलब इसका आधा 2 है ना। अगर मैं रखता हूँ थीटा बराबर 0 तो 2 साइन 0 प्लस के 3 कॉस 0, इसका आ जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3। तो मिनिमम कौन सी है 2, मिनिमम कौन सी है 2, तो आंसर क्या आएगा इसका पेगा 2। कितना रहेगा भैया 2। ओके क्वेश्चन नंबर 91 ये कह रहा है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो थीटा का जो मान है वो 0 से 90 के बीच में, थीटा का जो मान है जो 0 से 90 के बीच में, तो बताना है थीटा का मान कितना होगा, है ना। एक बात बताओ, अगर मैं साइन 60 वैल्यू कितना ले लो 60, थीटा बराबर 60 डिग्री ले लो, है ना। अगर लाइव करके तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो देखिए थीटा पुटिंग थीटा बराबर 60 डिग्री रखो, तो sec स्क्वायर 60 प्लस tan स्क्वायर 60। ठीक है, तो sec स्क्वायर 60, sec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस tan 60 की वैल्यू कितनी रूट 3, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो कितना आ गया 7। जो थीटा की वैल्यू है वो कौन सी लाई करी 60 डिग्री, तो आंसर कितना हो गया हमारे पास थीटा बराबर 60 डिग्री। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहे हैं sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 है। तो हमें बताना कि cos अल्फा प्लस बीटा बटे 2 की वैल्यू कितनी है ना। ठीक है, अब देखो भैया ये 2 आ गया बराबर में, कितना आ गया 2, हमें निकालनी है कि cos अल्फा प्लस बीटा बटे 2 की वैल्यू है। ठीक, अब अगर मैं अल्फा की वैल्यू भी 90 रखूं बीटा की वैल्यू भी 90 रखूं तभी तो 2 बनेगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं किसी का भी, ये शेयर हो है ना। तो ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू भी 90 रख देता हूं मैं और बीटा इज इक्वल टू भी 90 रख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, रखिए जरा। तो ये कितना आ जाएगा sin स्क्वायर 90 प्लस cos स्क्वायर 90, सॉरी sin स्क्वायर 90, तो इज इक्वल टू 1 प्लस के 1 इज इक्वल टू 2 आ गया नहीं ये वाली साइड वाली है। तो मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी कितनी है 90 90, तो 90 यहां कर दो बस, तो cos 90 प्लस 90 बटे 2, तो कितना आ गया ये cos 180, 180 का आता 90 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, कितनी होती है भैया 0। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93, ये कह रहा है a इज इक्वल टू tan 11 मल्टीप्लाई tan 29, tan 29। ठीक है, और b इज इक्वल टू 2 cot 61 इंटू cot 79 डिग्री। ठीक है भैया, अभी अभी आपको मैं बता के आ रहा हूं, अभी अभी आके बता के आ रहा हूं कि इसमें एक काम कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि इनमें ए और बी में रिलेशन बताना है ना, ए और बी में रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन बन सकता है। ठीक है, ए बी को उठाना है, बी को लिख सकता हूं मैं 2 cot 90 माइनस के 11 90 माइनस के 29 आ जाएगा 61, सही बात है। ठीक है, इंटू cot 90 माइनस के 11 आ जाएगा 79, यस या नो। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 2, इसको क्या लिख सकता हूं मैं tan 29। ठीक है, मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकता हूं मैं tan 11। अब देखिए भैया ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी है a की है नहीं, तो b जो बराबर है वो किसके बराबर है 2a के है, b किसके बराबर है भैया 2a के, समझ में आ गई आगे। नेक्स्ट देखिए 94, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है 94, ये कह रहा है tan थीटा इनटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 है, tan थीटा इनटू tan थीटा इनटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ना, वैल्यू जो फाइंड करनी है हमें tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है भैया, सही। अब देखिएगा tan 2 थीटा ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पे, ये इसके बेटे से ले आएगा 1/tan थीटा, 1/tan थीटा को क्या लिखते हैं हम cot थीटा, समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया tan 90 माइनस के थीटा, 90 माइनस के थीटा। ठीक है, बात तो cot थीटा ये है ना, तो 2 थीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई π/2 माइनस के थीटा की, π/2 माइनस के थीटा की, ये वाला माइनस में जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 थीटा, 3 थीटा इक्वल टू कितना आ गया π/2, कितना आ गया π/2। जो थीटा की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भैया π/6, थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई π/6।
तो पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यहाँ पे रखिए जरा, कितना होगा tan स्क्वायर 30 दूनी 60 प्लस के sin स्क्वायर 60 और tan स्क्वायर 60 की वैल्यू tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 को स्क्वायर करेंगे 3 आएगा। तो sin 60 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है √3/2 √3/2 को स्क्वायर करेंगे 3/4 4 के 12 3 15 15/4 इसका फाइनल जो आंसर आ गया वो कितना आ गया भैया 15/4 95। ये क्या है sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस के cos थीटा sin थीटा माइनस के cos थीटा इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, हमें निकालनी है sin की पावर 4 थीटा प्लस माइनस cos की पावर 4 थीटा की वैल्यू। ठीक है भैया, इसकी तो निकालनी है। ठीक है, करो ऐसे करो, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कराने है तो sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है भैया, ये उधर जाएगा ये उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4 cos थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा में sin थीटा जाएंगे तो बचेगा 2 cos थीटा 2 sin थीटा 2 दूनी 4 2 दूनी 4। ठीक है, ये आ जाएगा tan थीटा बराबर आ गया 2। tan थीटा बराबर कितना आ गया भैया 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। ठीक है, अगर हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू 2 है तो एक काम करो, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार तो ये कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5, समझ में आ गई। ठीक है, अब ये उठा लो, ये है sin की पावर 4 थीटा माइनस की cos की पावर 4 थीटा। इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकता हूँ, जब प्लस करेंगे तो ये तो आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस के cos स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू तो होगी 1। ठीक है, sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कण, लंब कितना ये कण कितना ये, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2/4/5। इसका क्या होता है आधार बटे कण 1/5 तो फाइनली कितना हो गया 3/5। आंसर कितना आ गया 3/5। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96। ये कह रहा है कि 27 डिग्री को रेडियन में बदलना है। क्या बदलना है रेडियन में, तो रेडियन में चेंज करना है ना, सिंपल है रेडियन में बदलना है। अगर रेडियन में बदलना है तो क्या करते हैं π/180 π/100 9 दूनी 18 9 तिया 27 तो जो फाइनली आंसर आ गया 3 π/20 आ गया। कितना आ गया भैया 3 π/20। ओके, नेक्स्ट देखिए 97 कह रहा है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा बराबर 2। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा बराबर 2। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा बराबर 2। cos स्क्वायर बीटा बराबर 2 और tan की पावर 3 अल्फा प्लस tan की पावर 3 अल्फा हमें फाइंड करना है tan की पावर 3 अल्फा प्लस sin की पावर 5 बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है भैया, ये फाइंड करना है। ठीक, अच्छे बताओ, आपको ये दे रखे हैं यहाँ पे 2 दे दिया, कितना दे दिया 2। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि अगर हम अल्फा को 0 रख ले बीटा को 0 रख ले तभी तो ये पॉसिबल है ना। तो पुटिंग अल्फा बराबर 0 रख लो और बीटा बराबर 0 तो ये भी बना जाएगा, ये भी बना जाएगा, 1 1 आगे 2 है ना। अब ऐसी जब अल्फा की वैल्यू 0 बीटा की वैल्यू 0 तो यहाँ पर रखिए जरा, तो tan अल्फा और tan 0 प्लस के sin बीटा और sin 0 की 5 तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, इसकी वैल्यू कितनी 0 होगी और फाइनली आंसर कितना आ गया भैया 0। समझ में आ गई नहीं आ गई भैया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 ये कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 है ना। cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो ये आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक, फिर कह रहा है कि sin cos की पावर 4 थीटा और माइनस sin की पावर 4 थीटा प्लस के 1 की वैल्यू फाइंड करनी कितनी है। ठीक है भैया, सही। तो हमें फाइंड जो करनी है cos की पावर 4 थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा और प्लस के 1। ठीक है, तो इसको देखिए एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो है तो कितना बनेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, ठीक, और प्लस के में चले गए आप हैं। इसकी वैल्यू बताइए जरा कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है ना होती। और इस वाले बाबू की वैल्यू तो दे रखी है हमारे पास, कितना आ गया 1/3 प्लस के
इसकी वन ये वाली वन है ना, सही है। और एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3। तो फाइनल जो आंसर आ गया इसका कितना आ गया 4/3। नेक्स्ट देखिए भैया 99, ये कह रहा है कि sec a माइनस के cos a का होल स्क्वायर प्लस कोसेक a माइनस के sin a का होल स्क्वायर माइनस cot a माइनस के tan a का होल स्क्वायर। देखिए मैं क्या कह रहा sec a माइनस के cos a का होल स्क्वायर प्लस cosec a माइनस के sin a का होल स्क्वायर माइनस के cot a माइनस के tan a का होल स्क्वायर, है ना भैया। इसका होल स्क्वायर बोल रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जब इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, हाँ तो मतलब 2 गुणा 1, सही। प्लस ऐसे इसका कोस स्क्वायर है माइनस प्लस के साइन स्क्वायर है माइनस के 2, ठीक। माइनस इसका देखो कोट स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है भैया, और 2 आ जाएगा, सही। अब देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब देखो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 1 आ गई। अब sec स्क्वायर a है और cot स्क्वायर a है, अच्छा 1 प्लस के sec स्क्वायर a और माइनस के 2 अब देखो cosec स्क्वायर a माइनस के cot स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a माइनस के cot स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है प्लस के 1, सही है। तो 1 और 1 2 ये आपस में करके कैंसिल, है ना। तो जो आंसर आया वो कितना है sec स्क्वायर a, कितना है भैया sec स्क्वायर a, ओके। इसको स्क्वायर कर दिया, cos स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर है। ओ अभी tan ही बच रहा है, tan ही बच रहा है अभी, है ना। वो माइनस का tan स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर माइनस के tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1। तो जो फाइनली आंसर आ गया वो कितना आ गया हमारे पास 1, कितना आ गया 1, ओके। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है देखो ये 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, है ना भैया, इज इक्वल टू 4। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, ओके भैया। तो इसको देखो कैसे करेंगे 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है भैया। करिए होगी 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस के 3 माइनस के 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, कोई दिक्कत नहीं है। 7 में से 3 का 4 बचेंगे 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1, तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, ठीक है भैया। तो sin थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1/2, कितनी आ गई भैया 1/2। sin थीटा में किसकी वैल्यू होती है 1/2, sin थीटा में 30 की वैल्यू होती है, कितने की होती है 30 की। तो थीटा की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भैया 30 डिग्री आ गई, कितनी आ गई 30 डिग्री। नेक्स्ट देखिए हमें तो tan 30 की वैल्यू फाइंड करनी है, tan 30, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1/√3, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 101, ये रहा tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 88 डिग्री tan 89 डिग्री, ठीक है भैया। अब देखो ये आपस में ऐसे कहीं ना कहीं यहाँ पे tan 45 डिग्री आया होगा, कहीं आया होगा 45 डिग्री। अब देखो ये वाला और ये वाला आपस में आके बना देंगे। मैंने क्या बताया था कि tan a इंटू tan b बराबर 1 होता है कब, जब a और b का जो कितना होता है 90, एक और 89 90 हो गया तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ऐसे 2 वाला 88 डाला आएगा उसकी वैल्यू 90, ऐसे चलते चलाएंगे सारे के सारे एक दूसरे 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 डॉट डॉट, है। तो कितने वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 आता जाएगा, और फिर tan 45 है, tan 45 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 1, ओके। नेक्स्ट देखिए 102 कह रहा है आपके पास जी कोसेक 39 कोसेक 39 इज इक्वल टू x है ना। कोसेक 39 इज इक्वल टू कितना भैया x। हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमें, वैल्यू जो फाइंड करनी है हमें करनी है 1 अपॉन कोसेक
स्क्वायर 51 प्लस साइन स्क्वायर 39 प्लस tan स्क्वायर 51 माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 51 इंटू sec स्क्वायर 39 sec स्क्वायर 39। ठीक है भैया, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। हमारे पास 39 की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 39 की। कोसेक 39 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास x। कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है x, लंब कितना है 1, है ना। तो ये कितना बटेगा, ये आ जाएगा 39, ये 90 डिग्री, तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास 51 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 51। तो ये वाला जो x तो कितना आ जाएगा रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस के 1, x स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, सही आ जाओ। अब देखो अगर कोसेक की क्या वैल्यू फाइंड करनी तो बेस ये होगा, लंब ये होगा, हाइपोटेन्यूस ये होगा। अगर 31 की करनी तो बेस ये होगा, लंब ये होगा, आधार ये होगा, सॉरी कर्ण ये होगा, है ना। समझ में आ गई, ठीक है। अब वैल्यू टेबल में इसकी निकालिए। तो कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 51 प्लस ये कितना हो जाएगा sin स्क्वायर 39, sin स्क्वायर 39 प्लस tan स्क्वायर 51 माइनस ये ऊपर जाएगा cos, ये cos और ये tan बन जाएगा तो cot बन जाएगा cot, सॉरी ये आएगा आपके पास cos स्क्वायर 39, cos स्क्वायर 39 अपॉन sin स्क्वायर 51, sin स्क्वायर 51। आपको बताया मैंने कि अगर हमारे पास इनकी वैल्यू आपस में जोड़ने के बाद 90 बन रही हो, कितने बन रही हो 90, तो जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1, कितनी होती है 1, कितनी होती है 1। ठीक, अब ये देखो मैंने बताया था अगर हमारे पास दोनों सेम वैल्यू है, अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद भी 90 बनना हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1। तो ये भी आ गया 1 और प्लस ये आ गया tan स्क्वायर क्या होगा, कितना आ गया tan स्क्वायर 51। तो tan 51 की वैल्यू बताओ, tan बराबर कितना होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है इसका ये, आधार कितना है इसका ये, तो अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस के 1 आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 से 1 कट गया, तो फाइनली जो आंसर देगा कितना रहेगा x स्क्वायर माइनस के 1। फाइनली आंसर जो कितना रहेगा x स्क्वायर माइनस के 1। समझ में आ गई भैया। नेक्स्ट देखो 102, 102 तो क्या है 102 हो गया, 103 देखो 103 ये कह रहा sin स्क्वायर 51 sin स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर 5 प्लस डॉट 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 sin स्क्वायर 89, sin स्क्वायर 89 का मान बताना है कितना होगा, है ना। मैंने अभी आपको क्या बताया है, मैंने बताया कि अगर sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b बराबर बना रहा है तो इसका मतलब क्या है a और b का जो सम है वो 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए भैया, वो 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखो ये वाले भाई साहब और ये वाले भाई साहब बना रहे हैं 90 डिग्री, 1 देगा, है नहीं, कितना देगा 1 देगा। ऐसे ही चलते 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 कहीं ना कहीं क्या कहेंगे बताओ, 1 5 4 4 का डिफरेंस चल रहा है ना। 1 9 4 13 4 15 13 4 17। अब देखो ये कितने टर्म बनेंगे ऐसे ऐसे, है ना। 4 4 का डिफरेंस पे कितने टर्म बनेंगे बताओ, ये बनेंगे देखो 11 टर्म तो पूरी पूरी बन जाएंगे। ऐसे निकाल लो, अंतिम पद कितना हमारे पास 89, वो a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, b कितना हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 88 इज इक्वल टू n माइनस के बाद ये कितना आ जाएगा 4 तो 22। तो n की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 23 आ गई, कितनी आ गई 23, तो 23 आ गई। तो 11 तो जोड़े बन जाएंगे पूरे पूरे, जो जोड़े बना के मिलना है तो एक तो बन जाना जोड़े को बना करके, तो 11 तो आ गया 1, है ना। प्लस अब एक बचेगा बस इसमें, एक जो बचेगा वो बचेगा sin स्क्वायर 55, कितना बचेगा sin स्क्वायर 45, कितना बचेगा sin स्क्वायर 45। तो 11 तो आ जाएगा प्लस sin स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 अपॉन 2 मतलब 11.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 11.5। ओके देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है, ये हमारे पास गिवन है cot 18 ब्रैकेट cot 72 into cot स्क्वायर 22 प्लस 1 अपॉन tan 72 into sin स्क्वायर 68। ओके भैया, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं cot 18 मल्टीप्लाई cot
72 इंटू कॉस है कॉस 22, सही भैया, प्लस इसको ऊपर लेके जाएंगे कॉट 80 इंटू कॉट 72 इंटू कॉस स्क्वायर 68, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने बताया था अभी आपको कि कॉट ए इंटू कॉट बी इज इक्वल टू 1 होता है जब इन दोनों की वैल्यू कितनी हो 90, है ना। तो देखिए इन दोनों की वैल्यू 90 बैठ रही, इसकी वैल्यू होगी 1 इंटू कॉस स्क्वायर 22 प्लस, अब देखो इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, फिर से 90 आ रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 इंटू कॉस स्क्वायर 68। मैंने क्या बताया था, अगर आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बी है, कॉस स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 होगा कब, जब ए और बी की वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री, ए और बी की वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो कितना आ गया फाइनली आंसर 1, ओके। नेक्स्ट 105 tan 4 into tan 43 tan 47 tan 86, ठीक है भैया। मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर जिन tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 होगा कब, जब ए और बी का योगफल 90 हो, है ना। तो देखिए इसका और इसका योगफल 90 हो रहा है, एक हो गया इसका और इसका 90 हो रहा है, इसका भी एक हो गया, फाइनली आंसर कितना बना हमारे पास, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 106, क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 39 बटे कॉस 51 प्लस 2 tan 11 इंटू tan 31 इंटू tan 45 इंटू tan 59 इंटू tan 79 माइनस के 3 साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69, ठीक है भैया। ये है, अब ये भी आपको मैं बता के आ रहा हूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी होगी 1, जब ए और बी का योगफल कितना हो 90 डिग्री हो, समझ में आ गई इतनी बात तो, ठीक है। आपको ये भी बताया हुआ मैंने कि साइन ए अपॉन कॉस बी अगर है इसकी वैल्यू 1 होगी जब ए और बी का योगफल 90 डिग्री होगा, समझ में आ गई, ठीक है। आपको ये भी बता के आया मैंने कि tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 होगा जब ए और बी की योगफल 90 होगा, समझ में आ गई। अब देखिए जरा, इसकी वैल्यू 1 हो गई प्लस, अब देखो इसकी और इसकी वैल्यू 1, इसकी और इसकी वैल्यू 1, यहाँ पे टाइम पता नहीं सही है, उसकी वैल्यू तो खुद 1 होती है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, है ना भैया, इस तो आगा माइनस के 3 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 अभी आपको बताया मैंने, तो यहाँ पे 3 माइनस के 3 होगा, कितना आ गया आंसर हमारे पास 0, कितना आ गया 0। नेक्स्ट अब है ऊंचाई दूरी पर 107 क्वेश्चन, ऊंचाई दूरी पे बस आपको दो चीज ध्यान रखनी है भाई साहब, बाकी सारा इजी है ना। कैसे, देखो अगर हमारे पास थीटा दे रखा 30 डिग्री का, कितना दे रखा 30 डिग्री का, या हमारे पास थीटा दे रखा 60 डिग्री का, कितना दे रखा 60 डिग्री, या हमारे पास थीटा दे रखा 45 डिग्री का, कितना दे रखा 45 डिग्री का, ये ए बी सी ठीक है। अगर हमारे पास थीटा है 30 डिग्री का, तो हम इसके सामने रखेंगे 1, यहाँ पे आएगा √3, यहाँ पे आगे 2, बस ये ध्यान रखना। अगर हमारे पास 30 डिग्री का तो सामने 1 आएगा, नीचे √3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, है ना। अगर हमारे पास थीटा 60 डिग्री का है तो यहाँ पे √3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। अगर 60 डिग्री का तो यहाँ पे √3 आएगा, नीचे 1 आएगा, कण में तो 2 आने जाना है, ठीक है। अब अगर हमारे पास 45 है तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा और ये √2 आएगा, बात तो समझ में आएंगे। अगर भैया 60 बड़ा वाला है तो √3 लेना, 30 है तो 1 लेना, 45 है तो 1 और √2, 1 √2, समझ में आ गई है। इसी के बेस क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजी, आसानी से कर पाएंगे, ध्यान से समझना आप। ये क्या कह रहा है, 50 मीटर ऊंचे मीनार के पाद से, 50 मीटर ऊंची मीनार है, ये मीनार वाला है मैंने, कितने मीटर है 50 मीटर, 50 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित 50 √3 मीटर, ये हो गया 50√3 मीटर की दूरी पर, 50√3 मीटर की दूरी पर मीनार का उन्नयन कोण बताना कितना होगा, कौन सा बताना है उन्नयन कोण, ठीक है। तो मतलब ये बताना कि कितना होगा, सही है। एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पे बना रहा हूँ छोटा सा एक, है ना,
अगर देखो यहाँ पे 30 का है, यहाँ पे 60 का है, यहाँ पे 45 का है। 45 का एक एक रूट 2, अगर 30 का तो 1 रूट 3 और 2, 60 का तो रूट 3 1 2, ऐसी तो बात है। अब देखो इन दोनों में रेशो देखो कितने का, 1 और रूट 3 का या 1 और रूट 3 का, 1 और रूट 3 होगा, एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री। देख तो कितना आंसर है ना, तो आंसर कितना होगा इसका, 30 डिग्री। नेक्स्ट देखिए 108। एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 45 मीटर है, एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 45 मीटर है, जो सीढ़ी लगी होगी वैसे तो लगी होगी, है ना, ठीक है। फिर कह रहा है मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है, मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है तथा 36 से 60 डिग्री का कोण बनाती है। 36 से कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का, ठीक है। 60 डिग्री का कोण बनाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें पता नहीं ये कितनी होगी, है ना, ठीक है। ये वाली पता नहीं कितनी है। एक बात बताओ, मैंने कहा था अगर 60 डिग्री का तो ये कितना होगा, रूट 3, ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 2, है ना। तो 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 45। हमें कितने निकालने, √3 की वैल्यू, तो पहले 1 की वैल्यू निकालें, 1 की वैल्यू आ गई 45 में 2, हमें कितने निकालने, √3 की, तो √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 √3 बटे 2, ये क्या होगा इसका आंसर। समझ में आ गई भैया। नेक्स्ट देखो 109, 109 109 क्या है, ये कह रहा है नदी के किनारे पर खड़े स्तंभ का दूसरे किनारे पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किनारे के लंबवत 30 मीटर चलने पर 30 डिग्री हो जाता है। किनारे के लंबवत 30 डिग्री चलने पर, सॉरी 30 मीटर चलने पर 30 डिग्री हो जाता है। तो नदी की चौड़ाई बतानी कि नदी की चौड़ाई कितनी होगी, है। देखो ये हमारे पास एक ये किनारा है, एक किनारा। नदी के किनारे में कितना चला, 30 मीटर चला। 30 मीटर चलने के बाद जो वो हुआ है वो कितना हो गया इसका, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। उन्नयन कोण 60 डिग्री है और चलने के बाद 30 डिग्री रह जाता है ना, चलने के बाद 30 डिग्री रहता है। 60 डिग्री था, बाद में चला दो 30 डिग्री रह गया, सही है। फिर क्या करें आगे, 30 डिग्री रह जाता है। तो नदी की चौड़ाई बतानी है, नदी की चौड़ाई कितनी है ना, तो नदी की चौड़ाई ये बतानी है ये कितनी होगी, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, छोटू 1 होगा, सॉरी √3 होगा। अगर ये √3 है तो 1 होगा। समझ में आ गया, यहाँ से तक का A B C D तक, है ना, मतलब ये होगा BC 1 है। अगर 30 का है तो ये 30 का तो कितना होगा, 1 का। अगर ये कितना होगा नीचे का, √3 का। एक बात बताओ, ये तो भैया दोनों सेम ही है, तो इसको √3 मानने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसमें √3 से करेंगे, इसमें तो √3 से करेंगे, तो ये सारी सारी कितनी आ गई, 3 आ गई। सारी सारी कितनी आ गई, 3। ये कितनी है, 1, तो ये कितनी बच गई छोटू, 2। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 30। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 30। 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 15। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो हमें निकालना क्या है, नदी की चौड़ाई। इसकी तो निकालिए, तो आंसर कितना आ गया, 15 मीटर, है ना। 1 की वैल्यू तो निकालिए बस, तो नदी की चौड़ाई बराबर 15 मीटर। नेक्स्ट देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 ये कह रहा है 50 मीटर ऊंची मूर्ति के पाद से गुजरने वाले तल पर स्थित, ठीक है, गुजरने वाले तल पर स्थित बिंदु पर मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है। मूर्ति की ओर कुछ चलने के बाद उन्नयन कोण क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, तो 50 मीटर ऊंची मूर्ति है ना, यहाँ पे कोई थीटा डिग्री का है, थीटा डिग्री है। अगर मूर्ति की ओर चलेगा तो एंगल क्या होगा, जैसे देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, है ना, है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये है ना, ऐसे देख रहा हूँ। अगर जैसे मैं और पास जाऊंगा तो मेरी गर्दन और ऊपर उठ जाएगी ना, जैसे पास जाऊंगा तो ऊपर उठ जाएगी, तो एंगल क्या हो जाएगा, तो इसकी तरफ जाएंगे हम, बढ़ता चलेगा। देखो ना, पहले देखो मैं ऐसे इजीली देख पा रहा हूँ, और जब इसके पास जाऊंगा तो ऊपर ऊपर को देखना पड़ेगा, तो एंगल क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, एंगल बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा। ये यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से चीज देख रहे हो तो आसानी से देख पाओगे। थोड़ी सी और आगे देखो तो और ऊपर गर्दन उठानी पड़ेगी, तो यहाँ पे एंगल बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गई भैया। नेक्स्ट देखिए 111। 111 एक दुर्ग को जाती हुई सीधी सड़क पर दुर्ग से 45 मीटर की दूरी पर उसकी दीवारों का उन्नयन कोण उसी सड़क पर दुर्ग से 120 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण का 2 गुना है, ठीक है। एक 45 है और एक 120 है। देखो ये वाला 45 है, ये वाला 120 मीटर है। उसी दूरी पर उन्नयन कोण कितना हो गया, 2 थीटा। थीटा है तो ये 2 थीटा हो गया, है ना। आगे क्या करना,
तो दीवार की ऊंचाई बतानी, दीवार की ऊंचाई कितनी होगी है। तो देखो ए बी सी डी, दीवार की ऊंचाई पता नहीं कितनी है हमारे, ये मान लेना एक्स, कितनी मान लिया हमने एक्स। तो tan टू थीटा बराबर देखिए कितना होता है, tan टू थीटा बराबर होता है x बटे 145। ठीक है, अब यहाँ से tan थीटा बराबर कितना निकलेगा x बटे 120, x बटे 120। ठीक ठीक है, tan टू थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है x बटे 45। सही, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा x बटे 60 बटे 1 माइनस के x स्क्वायर बटे 60 स्क्वायर, यही तो आएगा, सॉरी 120 का स्क्वायर है ना, बराबर कितना आएगा x बटे 45, x बटे 45 है ना। ठीक है, अब आगे देखो x तो x कट गया और 15 से 45, 15 चौका 60। ठीक, अब देखो क्या बचता बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपके पास, इसकी तरह मल्टीप्लाई कर दो और इसकी तरह कर दूंगा, तो याद रहा 3 बटे 4, 3 बटे 4 इज इक्वल टू 1 माइनस के x बटे 120 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इधर आएगा x बटे 120 का होल स्क्वायर बराबर है 1 बटे 4, 1 बटे 4 बचेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा x बटे 120 इज इक्वल टू 1 बटे 2, इससे कितने बार आएगा लगभग 60 बार, जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 60 आ गई, कितने आ गई 60। तो जो मीनार की ऊंचाई है वो कितने डिग्री कितने मीटर है 60 मीटर है, कितने मीटर है 60 मीटर, समझ में आ गई भैया। ठीक है, 60 मीटर आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है, 8 मीटर लंबी सीढ़ी एक बिजली के खंभे की चोटी से 8 मीटर नीचे पहुंचती है ना। तो 8 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो बिजली के खंभे से की चोटी से 8 मीटर तक नीचे पहुंचती है, ये 8 मीटर की दूरी है नीचे है ना। ये कितनी मीटर की सीढ़ी है 8 मीटर की सीढ़ी है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि सीढ़ी के निचले सिरे से खंभे के शिखर का उन्नयन 60 डिग्री है, ये कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री का है, तो खंभे की ऊंचाई बतानी, खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, हमें बताना कि ये सारी सारी ऊंचाई कितनी है ना। तो खंभे की जो ऊंचाई है वो है h प्लस 8, यही तो h प्लस 8। ठीक है, अब अभी आपको मैंने क्या बताया, ये 60 है, तो ये कितना होगा √3, ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 2, 2 की वैल्यू कितनी रखी 8, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। खंभे की ऊंचाई याद करनी है हमें, तो किसकी याद करनी है खंभे की ऊंचाई, तो ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी है √3, तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4√3। सही है, हमें तो पूरी ऊंचाई याद करनी है, पूरी कितनी है, तो खंभे की टोटल ऊंचाई, खंभे की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई आ गई 8 तो यो प्लस 4√3 यो है ना भैया। ठीक है, तो 4 कॉमन ले लो यहाँ से, तो कितना बचेगा 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, ये क्या आ गया आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 113, यदि मीनार के चोटी का बिंदु ए से उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 5/12 है, उन्नयन कोण की स्पर्शज्या कितनी है 5/12 है, यदि बिंदु ए से मीनार की ओर, बिंदु ए से मीनार की ओर 192 मीटर चलने पर, देखो ये कोई एक ए बी सी है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो tan बराबर दे रखा हो 5/12 दे रखा, अगर मैं 192 मीटर और मीनार की ओर चल जाऊं, कितना चलूं 192 मीटर, 92 मीटर मीनार की ओर चल जाऊं, तो इस पर से जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है हमारे पास 3/4 हो जाती है, tan बराबर 3/4, 3/4 हो जाती है। तो मीनार की ऊंचाई याद करनी, मीनार की ऊंचाई कितनी है ये फाइंड करना है ना भैया। ठीक है, तो देखो ये समझ लो जरा इसमें, तो tan थीटा बराबर h बटे x, तो tan की वैल्यू 3/4 बराबर h बटे x। ठीक है भैया, अब इस वाले में आओ दूसरे वाले में, तो tan थीटा बराबर h बटे 192 प्लस x, तो tan थीटा की वैल्यू 5/12 है, 5/12 h बटे 192 प्लस x, हमें तो h निकालना है, h को रखो, x की वैल्यू निकालो कितनी आ गई ऐसे, x की वैल्यू आ गई 4h बटे 3, 4h बटे 3, x बराबर 4h बटे 3, x की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो 5/12 बराबर h अपॉन 192 प्लस 4h बटे
3। ठीक है भैया, ठीक है। करिए ना 5/12 बराबर h 6 9 27 2 3 3 2 5 प्लस 4h, ये वाला 3 चलाएगा ऊपर 3 सही है। अब देखो इधर बनाओगे इसकी 6 पंजे 30 हाथ लगे 3 6 पंजे 35 3 38 3 3 5 पंजे 25 3 28 और प्लस के 5 और 20h और 12 तिया 36h 12 तिया 36h। इसमें से घटाने में कितना बचेगा 16h और यहाँ पे कितना आ जाएगा 28 80। ठीक है भैया, 16 से काट लीजिएगा 16 ही कम 16 16 ही कम 16 कितना बचेंगे 16 4 12 बचे है ना 16 28 128। तो h बराबर जो आगे कितना आएगा 180 मीटर। कितना आएगा भैया h बराबर 180 मीटर। ओके नेक्स्ट देखिए 114 क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है, किसी मीनार की चोटी पर एक झंडा पताका लगा है। मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी से एक मीनार की चोटी पर झंडा पताका लगा हुआ है। ये चलो झंडा लग रहा है ना, झंडा पताका लगा हुआ है। मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी से मीनार और झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से मीनार और झंडे के शिखर के उन्नयन कोण कितने मीटर दूरी से 20 मीटर की दूरी से 20 मीटर की दूरी से 20 मीटर की दूरी से मीनार और झंडे के शिखर, मीनार के शिखर ये तो है और झंडे का शिखर ये है। मीनार और झंडे के शिखर से उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। कितने डिग्री है 45, ये वाला 45 है और ये वाला 60 है। समझ में आ गई भैया, ठीक है। फिर क्या करें आगे 45 और 60 डिग्री है तो झंडे की ऊंचाई बतानी है, ये कितनी है छोटू, ये पता नहीं कितनी है, इसको वैल्यू कैपिटल एच। ठीक है समझ में आ गई। अब देखो अगर मैं 45 लेकर चलता हूँ ये भी एक है ये भी एक है, किसी को दिक्कत नहीं है। अगर मैं 60 लेकर चलता हूँ तो ये बाबू सारा सारा कितना आएगा √3, ये कितना आएगा एक ही आएगा। तो बात तो सही है, ये एक पहले भी था एक अभी भी है। एक की वैल्यू कितनी दे रखी उसने 20, एक की वैल्यू कितनी दे रखी उसने 20। हमें निकालने किसकी है, हमें निकालनी किसकी है, ये तो एक है, हमें तो ये निकालनी की पहले स्मॉल h झंडे की ऊंचाई। तो झंडे की तो पूरी कितनी है √3, ये कितनी है 1, तो झंडे की ऊंचाई h बराबर जो आ जाएगी √3 माइनस के 1 ही तो आ गई। हमें √3 माइनस 1 की तो वैल्यू निकालनी है, √3 माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 20 √3 माइनस के 1, कितना आ जाएगी 20 √3 माइनस के 1। समझ में आ गया भैया। तो झंडे की ऊंचाई आ गई आपके पास 20 माइनस के √3, 20 √3 माइनस के 1। ठीक है ये आपका आंसर। ओके 115 यार ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका भाग बी भूमि के संपर्क में है ना। तो ए बी एक दीवार बना दी और जो बी भाग है वो भूमि के संपर्क में है। ठीक है फिर क्या कह रहा है, ए सी सी डी जमीन से सी बिंदु पर टिकी है, सी बिंदु पर टिकी है ए सी डी सी, ये आगे ठीक है आगे है ना। ठीक है ए सी बी 45 डिग्री है, ए सी बी 45 डिग्री है, 45 डिग्री का है और बी सी 5 मीटर हो तो बी सी कितना हो 5 मीटर, ये 5 मीटर है। तो सीडी की लंबाई बतानी है, सीडी की लंबाई कितनी ये बताना ये कितने है ना भैया। तो ये बतानी कितनी है मान लेते हैं ऐसे है ना। तो ये बताओ ये 45 होती है, एक होगा ये भी एक होगा, ये √2 होगा। समझ में आ गया। एक की वैल्यू कितनी दे रखी उसने 5, एक की वैल्यू कितनी दे रखी 5, हमें तो √2 की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए √2, तो √2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 √2, तो सीडी की ऊंचाई कितनी आएगी 5 √2 मीटर। समझ में आ गई भैया, कोई दिक्कत। ठीक है 116 दे दो। देख रहा है एक वायुयान 2 मीनारों के ऊपर उड़ रहा है जिनकी क्षैतिज दूरी 100 मीटर है। किसी समय वायुयान के दोनों मीनारों के चोटियों के अवलंबन कोण ये कह रहा है एक है 30 बनना है, एक को 45 बनाना है ना। तो यहाँ पे सपोज ये उड़ रहा है, एक मीनार यहाँ पे एक मीनार यहाँ पे, एक का 30 डिग्री बनना है और एक का 45 डिग्री बनना है। कितना डिग्री बनना है, एक का 30 डिग्री और एक का 45 डिग्री। ठीक फिर क्या करें आगे, तो उस समय वायुयान के चोटियों की ऊंचाई बतानी है, वायुयान के मीनारों की चोटियों से ऊंचाई, मीनारों की चोटियों से ऊंचाई बतानी कितनी होगी है ना। ठीक है ऊंचाई बतानी भैया ऊंचाई कितनी होगी और इन दोनों के बीच कितनी मीटर दूरी है 100, कितनी दूरी इन दोनों के बीच 100। ठीक ठीक है अगर ये 30 है तो ये एक होगा, ये √3 होगा। समझ में आती है इतनी बात। ठीक है अगर ये 45 तो एक होगा, ये भी एक होगा। आगे समझ में। अभी बताओ जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है √3 + 1, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो √3 + 1 ही तो आएगा ए बी सी डी। तो ये आ गई √3 + 1 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी 100,
एक की वैल्यू कितनी आ गई 100 बटे रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस के 1 अपॉन रूट 3 माइनस के 1। ठीक है भैया, तो जो एक की वैल्यू आ गई 100 रूट 3 माइनस के 1 बटे कितना आ जाएगा 2, 2 से काटेंगे कितना आएगा 50। तो जो 1 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 50 रूट 3 माइनस के 1। ठीक है भैया, हमें निकालनी किसकी है, ऊंचाई तो निकालनी है, ऊंचाई एक ही तो है, एक की वैल्यू तो निकालनी, एक की वैल्यू कितना है 50 रूट 3 माइनस के 1। तो इनकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 50 रूट 3 माइनस के 1। ओके नेक्स्ट 117 कह रहा है 50 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु का उन्नयन कोण ज्ञात करना है ना। 50 मीटर इतनी दूरी पर स्थित 50 मीटर ऊंची मीनार है, कितने मीटर ऊंची मीनार है 50 मीटर, और जो इसके जो मतलब दूर है वो कितनी है 50√3 दूर है। तो इसका एंगल बताना है कि एंगल कितना होगा। मैंने अभी बताया था आपको एंगल निकालने का सिंपल तरीका कि जो इनका रेशो बैठ रहा है वो 1√3 ही तो बैठ रहा है। अगर ये 1 है तो ये 3 है तो ये 2 बनेगी, बताया था। अगर ये 1 है, 1 किसमें होती है 30 डिग्री का सामने का तो होता, तो जो एंगल है वो कितने डिग्री का आ गया 30 डिग्री का। कितना आ गया 30 डिग्री का, समझ में आ गया भैया, वो देखकर नहीं है। 118 देखो, ठीक है। एक समतल मैदान में स्थित एक मीनार का उन्नयन कोण उसी समतल के एक स्थान से 45 है। एक समतल मैदान में स्थित एक मीनार का उन्नयन कोण उसी समतल के एक स्थान से, अच्छा ये मान लेता हूं कि एक समतल मीनार खड़ी है, इसी स्थान से मेरा 45 डिग्री का एंगल बन गया। कितने डिग्री का बन जाएगा 45 डिग्री का एंगल बना। फिर क्या करें आगे, तो उस स्थान से मीनार की ओर 50 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता। 50 मीटर चलिए देखो, तो इसमें एंगल उठा लिया वो 60 डिग्री का उठा लिया। कितना डिग्री का उठा लिया 60 डिग्री का। फिर क्या करें आगे, 60 डिग्री का हो जाता है 50 मीटर चलने के बाद। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, मात्र पता नहीं कितनी है, मीनार की ऊंचाई ऐसे मान लेंगे है ना, A B C D। अभी अभी आपको मैंने बताया कि अगर ये 60 का है तो ये √3 होगा, ये 1 होगा छोटू। अगर ये 45 का तो ये कितने का होगा 1 का, ये भी सारा कितने का होगा 1 का, बताया नहीं बताया। जबकि कितना बता रहा √3, इसको √3 बनाने के लिए आपको √3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर भी √3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अभी बताइए जो 50 है √3 में से 1 घटेगा तभी तो 50 बचेगा, नहीं बचेगा भाई, √3 में से 1 घटाऊंगा तभी तो 50 बचेगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो है वो, तो √3 माइनस के 1 की जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है 50, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 50 बटे √3 माइनस के 1। अगर उल्टे 300 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो आ गया √3 प्लस के 1। 1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आएगी 50 √3 प्लस के 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 2 बचेगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा 25। तो 1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आएगी 25 √3 प्लस के 1। समझ में आ गई। फिर क्या कह रहा है वो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई है कितनी √3, हमें तो √3 की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए √3 की, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो याद आएगा √3 प्लस के 1 मल्टीप्लाई √3, तो याद आएगा 25 √3 की √3 से करेंगे कितना आएगा 3 प्लस के √3। ये क्या हो गया इसका आंसर। ओके भैया, आंधी के एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूटकर पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है ना। आंधी से ऊपरी पेड़ है कुछ यहाँ से टूट गया सपोज, तो इससे कितने डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, जितना हिस्सा ये होगा उतना हिस्सा ये होगा क्योंकि ये तो टूट के गिरा है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। फिर क्या कह रहा है, पेड़ की जड़ से उस स्थान जहां दूरी जहां पेड़ का एक सिरा पृथ्वी को छूता है 15 मीटर है, तो कितनी है 15 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 15 मीटर दे रखी, जहां पेड़ छू गया उसको टूटने के बाद। ठीक है, तो पेड़ के टूटे भाग की लंबाई याद करनी है, हमें ये बताना कि ये कितना है, ये तो बताना है हमें कितना है, तो ये पता नहीं कितना। अगर ये बताओ ये 30 है तो ये 1 होगा, ये √3 होगा, तो ये कितना होगा 2। हमें 2 की वैल्यू तो बतानी है। हमारे पास √3 की जो वैल्यू है वो कितनी है 15, एक की वैल्यू कितनी आ गई 15 बटे √3 मल्टीप्लाई √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो एक की जो वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी, 5 √3 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 √3। हमें तो टूटे हुए भाग की लंबाई बतानी है, टूटे हुए भाग की लंबाई कितनी है 2, 2 की वैल्यू फाइंड करो, 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितनी आएगी 5 2 10 √3, कितनी आ जाएगी भैया 10 √3। एनी प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 45 मीटर है किसी मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है। कोई मीनार है और 45 मीटर की सीढ़ी है, उसको छू रही है, तो ये कितने मीटर की सीढ़ी है 45 मीटर की सीढ़ी है। ठीक, उसको छू रही है, किसी मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है तथा 36 से 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है 60 डिग्री का कोण बनाती है।
तो मीनार की ऊंचाई बताना है, मीनार की ऊंचाई कितनी है ये बताना है, ये कितना है ना। अच्छे बताओ, ये 60 है तो ये कितना होगा √3, ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 2। 2 की वैल्यू कितनी रखी 45, 2 की वैल्यू कितनी रखी 45, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 45/2, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 45/2। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मीनार की ऊंचाई फाइंड करनी है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है √3 की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, √3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 45/2 इंटू √3। बस ये क्या है आपका आंसर है। ओके नेक्स्ट देखो 121 121 क्या कह रहा है, आंधी से एक पेड़ का टूटा हुआ सिरा टूटकर गिर पड़ा, उसका सिरा जमीन से पेड़ की जड़ से 20 मीटर दूर गिरता है। कितनी दूर गिरता है 20 मीटर की दूर। सपोज ये आंधी का पेड़ टूटा था, यहाँ से टूट के यहाँ पे गिर गया और जो यहाँ से दूरी है वो कितनी रखी 20 मीटर दे रखी है ना, A B C, जितना ये वाला हिस्सा उतना ये वाला हिस्सा होगा। भाई पेड़ का टूट के गिरा है, जो पेड़ ऊपर अगर टूटा हुआ तो नीचे आया है ना। नेक्स्ट देखो आगे ना, यदि पेड़ के टूटे हुए भाग का पेड़ के शेष भाग के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, कितने डिग्री का है 30 डिग्री का, तो यहाँ पे एंगल कितना रखा उसने 30 डिग्री दे रखा। फिर क्या कह रहा है आगे, तो पेड़ की ऊंचाई बताना, पेड़ की ऊंचाई भैया यो भी है सारी तो जोड़ के मिलती, तो जितनी होगी उतनी होगी, सब कुछ जोड़ेंगे तभी तो आएगा ना, है ना। तो ठीक है, ये 30 है कितना है 1, ये कितना है √3, तो ये कितना होगा 2। तो जब हमें वैल्यू फाइंड करनी है पेड़ की जो टोटल लंबाई है, एक तो यो है 2 है, तो सारी की सारी कितनी होगी 3 होगी ना, हमें 3 की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो अगर हमारे पास √3 की जो वैल्यू है वो कितनी रखी 20, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20/√3, हमें निकालनी कितने की 3 की वैल्यू, क्योंकि ये पेड़ की लंबाई एक तो ये होगी 2 ये होगी, तो 3 तो 3 बन नहीं है, क्योंकि जितनी हो उतनी हो, तो पेड़ कितना हो गया 3 का हो गया, 3 की वैल्यू निकालो तो 20/√3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 से कितना आ जाएगा √3 बार, तो जो 3 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई 20/√3। तो जो फाइनली आंसर आ गया कितने मीटर का है उसका पेड़, कितने मीटर का है पेड़ 20/3। ओके क्वेश्चन नंबर 122 ये कह रहा है एक पोल जितना ऊंचा है उतना ही उसका प्रतिबिंब की लंबाई है, तो प्रतिबिंब की सिर्फ सिंपल एकदम इजी है भाई, जितना पोल जितना ऊंचा है उसके प्रतिबिंब की लंबाई उतनी है, भाई जितना है वो उतनी ही हो बराबर है। तो ऐसा कब होता है जब ये दोनों बराबर होते हैं भैया, जितना है उतना ही उतनी बराबर है। एंगल कितने डिग्री का बनेगा उस टाइम पे 45 डिग्री, कितने डिग्री का बनेगा 45 डिग्री का, बस जितना ये है उतना ही है, तो 45 डिग्री का एंगल बनना है। ओके आंसर आ गया 45 डिग्री। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 123, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 40 मीटर है ना, 40 मीटर अधिक दूर बिंदु पर उन्नयन कोण का 2 गुना है ना। तो मैं मान लेता हूं कि एक मीनार है 20 मीटर दूर स्थित है, उन्नयन कोण कुछ ना कुछ आया हुआ यहाँ पे मैंने मान लिया थीटा मान लिया, चलो मान लिया है ना। चलिए इससे 40 मीटर दूर स्थित, तो मतलब कितना हो जाएगा 60 मीटर, इससे 40 मीटर दूर इससे 60 मीटर हो जाएगा। इसका कितना गुना है वो 2 गुना है, अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है ABCD है ना भैया। ठीक है अब बताओ इसकी ऊंचाई बतानी है, ऊंचाई कितनी होगी है ना। ठीक तो tan 2 थीटा इक्वल टू h/20 है ना। अब देखो इधर tan थीटा इक्वल टू h/60 2 थीटा का फार्मूला बोला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू h/20। 2 थीटा थीटा की वैल्यू tan थीटा की वैल्यू कितनी है h/60 बटे 1 माइनस के h स्क्वायर बटे 3600 बराबर h/20। ठीक है भैया, तो 20 दिया 60 h से h, ये 2/3 बच गया, तो जो हमारे पास यहाँ पे आएगा 2/3 बराबर 1 माइनस के h स्क्वायर बटे 3600, h स्क्वायर बटे 3600, तो h स्क्वायर बटे 3600 बराबर 1/3 तो आएगा, यहाँ पे 1/3 तो आएगा, ये 10 जाएगा, तो कितना आएगा h स्क्वायर बराबर 3600/3 है ना भैया। तो जो h बराबर आ गया वो कितना आ गया 60/√3 आ गया, कितना आ गया भैया 60/√3। जब भी √3 ऊपर नीचे दिखाई दे आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई से मतलब नीचे दिखाई दे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके है ना। तो कितना आएगा 60√3/√3 3 आएगा, इससे कितना आ जाएगा 20 बार, कितनी बार जाएगा इससे 20 बार, तो कितना आ गया फाइनल आंसर 20√3। ठीक है भैया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 124, ये रहा 18 मीटर ऊंचे मकान की छत से किसी मीनार के पाद का अवनमन कोण, 18 मीटर ऊंचे मकान है और इसके पाद
मीनार से किस मीनार के ऊंचे पाद का अवलंबन कोण कितना दे रखा उसका 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, फिर क्या करें आगे 30 डिग्री, जबकि उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये आगे 60 डिग्री। ठीक है भैया, फिर क्या करें आगे मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार की ऊंचाई कितनी है। मीनार की ऊंचाई सही। ठीक है, 18 मीटर ऊंचा मकान, ये मकान 18 मीटर है। ठीक, तो ये भी 18 होगा। फिर तो ऊंचाई जो मतलब ऐसी मान लो यहाँ तक की बस है ना, ए बी सी डी ई। ठीक भैया, अब देखो ये 30 है तो ये कितना होगा 1, ये कितना होगा √3। ये 60 है तो ये कितना होगा √3, ये कितना होगा 1। अगर ये √3 तो ये भी √3 होगा। अगर इसमें मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सारे में तो करूंगा ना, तो ये कितना हो गया 3, कितना हो गया 3, ये √3 हो गया। सही हो गया। अब ये 3 हिस्सा, ये कितना हिस्सा 1 हिस्सा है ना, तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी 18। 1 की वैल्यू कितनी है 18। हमें निकालनी कितनी पूरी मीनार की 3 तो ये हो, 1 हो, कितनी होगी सारी की सारी 4। तो 4 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगी 4 × 18 और 18 × 4 72। कितने मीटर ऊंची मीनार है वो 72 मीटर। समझ में आ गई भैया। 125 क्या करा 125 ये करा कि 100 मीटर ऊंची मीनार के एक चोटी और उसके आधार से एक चट्टान की चोटी। अच्छा 100 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी, 100 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी है, 100 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी और उसके आधार से, और उसके आधार से यो है और चोटी यो है ना, उसके आधार से एक चट्टान की चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः है। एक चट्टान की चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः है। अच्छा, चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः है 60 डिग्री और 30 डिग्री और 45 डिग्री है। चट्टान की ऊंचाई बतानी, चट्टान की ऊंचाई कितनी है ना। ठीक है, तो देखो ये बड़ी होगी थोड़ी सी, इससे यहां का और इससे यहां का। अब कितना कितना है वो चीज देख लेते हैं है ना, कितना कितना है ये चीज देख लेते हैं। 125 100 मीटर ऊंची मीनार की चोटी और उसके आधार से, चोटी और उसके आधार से उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ये तो 30 डिग्री हो गया, ये वाला 45 डिग्री हो गया। ठीक है भैया, अगर ये 45 डिग्री सारी सारी एक होगी, ये भी एक होगी। अगर ये 30 है तो ये एक होगी, ये कितनी होगी √3। सही है। अगर ये √3 है तो इसको √3 बनाना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी एक की। अगर ये √3 है तो इधर भी √3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। सही भैया, ये है ना। तो ये सैल की सैल ऊंचाई है इसकी कितनी है √3। ये छोटू कितना है 1 है। अगर ये छोटे में से ये मतलब पूरे में से छोटू उठा दो तो ये बच जाएगी। तो √3 - 1 की वैल्यू कितनी दे रखी 100। यस या नो, √3 - 1 की जो वैल्यू दे रखी है वो 100 दे रखी है। एक की वैल्यू जो निकल के आएगी 100/√3 - k1 आ गई। अब उल्टे 300 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, कर ले भैया। तो जो एक की वैल्यू आ गई वो 100 √3 + k1 और नीचे कितना है इसका मैंने 20 के, तो मतलब कितना बचेगा 2। इससे काटेंगे कितना आ जाएगा लगभग 50 बार। तो जो एक की वैल्यू आ गई वो कितनी आएगी 50 √3 + k1, 50 √3 + k1 एक की वैल्यू आ गई। हमें निकालनी किसकी है, हमें निकालनी किसकी है चट्टान की। तो चट्टान जो है पूरी की पूरी कितनी लंबी है वो √3 ही तो है, √3 ही मल्टीप्लाई कर दो बस। तो 50 √3 √3 + k1 ये आ गया इसका आंसर। समझ में आ गया भैया। नेक्स्ट देखो 126। एक मकान से 60 मीटर की दूरी पर खड़ा एक प्रेक्षक, मकान है 60 मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षक खड़ा है, ठीक है, खड़ा प्रेक्षक मकान पर लगे एक झंडे पताके से सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री और झंडे के पादक का उन्नयन कोण 45 डिग्री। एक झंडा भी लगा हुआ है, तो झंडे के सिरे का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। झंडे के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री और झंडे के पादक का 45 डिग्री। पादक का 45 डिग्री है और वैसे 60 डिग्री है, तो ये तो आगे 60, ये आगे 45। समझ में आ गया? ठीक है, फिर क्या कह रहा है आगे? तो झंडे की ऊंचाई बतानी है, झंडे की ऊंचाई कितनी ये बताना है, छोटा कितना है ना। ये 45 है, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, ये सारा सारा 60 तो ये √3 होगा, ये भी एक होगा। तो आप बात एक ही है, दोनों की एक एक ही है ना, दोनों का एक एक ही है, सही है।
ठीक है। अब हमें तो ये छोटू बताना, छोटू कैसे निकला, √3 - 1 करके, तो छोटू तो आएगा ही। ठीक है। अब जो नीचे वाले की वैल्यू देखिए कितनी रखी, 60, एक की वैल्यू 60 रखी। हमें तो ऊंचाई निकालनी है h की, तो जो h की वैल्यू आ गई सारे में से ये घटा दूंगा तो √3 - 1 आ गई। हमें तो √3 - 1 की वैल्यू निकालनी है, √3 - 1 की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई, 60, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 बटे √3 - के 1, उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो भैया इसकी, √3 + के 1 है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 60, √3 + के 1, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 में इसके 2 बचेगा है ना, तो कितना आ गया 20, तो जो सॉरी 30 ही तो आ गया ना, एक की वैल्यू कितनी आ गई 30 √3 + के 1, तो जो आपके पास झंडे की ऊंचाई आ गई वो कितनी आ गई 30 √3 + के 1, 30 √3 + के 1, देखना 128। ठीक है। भूमिगत तल से एक भवन के शीर्ष, है ना, भूमिगत तल से एक भवन के शीर्ष और तथा उसकी चिमनी के शीर्ष, उसकी चिमनी के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः x डिग्री और 45 डिग्री है, x डिग्री और 45 डिग्री है ना। एक भवन है, इसके ऊपर चिमनी लगी हुई होगी, चिमनी हो गई, इससे भवन मतलब स्थल पे किसी पे बिंदु पे जो दे रखा हुआ एंगल कितना दे रखा x डिग्री, और जो इसकी चिमनी का दे रखा वो कितना दे रखा 45 डिग्री, वो कितना दे रखा 45 डिग्री। ठीक है भैया। फिर क्या करेंगे, उस भवन की ऊंचाई h मीटर है, ये भवन तो यहाँ से यहाँ तक था, ये h मीटर हो गया। ठीक है, h मीटर है, तदनुसार चिमनी की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी, ये बताने की, ये कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये कैपिटल एच मान लो, कितनी मान लेते हैं इसको, कैपिटल एच है ना। तो a b c d है ना। तो अब देखो ये वाला ट्रायंगल देखो छोटा होगा जिसमें x एंगल है ना, तो tan बराबर क्या होता है, tan x बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना h, इसको ऐड कर लेते हैं x है, इसको क्या ऐड कर लेते हैं x है ना, तो h बटे x आ गया, h बटे x आ गया। तो हमें जो निकालनी है h की वैल्यू तो निकालनी है, तो जो x की वैल्यू आएगी यहाँ से कितनी आएगी, h cot x हो जाएगी, h cot x। ठीक है भैया। ठीक है। अब हमें तो ये निकालनी है ना, x की वैल्यू तो ये आ गई है ना। अब देखो ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ACD, ट्रायंगल ACD, तो इसमें tan 45 लेंगे, लंब बटे आधार, लंब कितना है इसका h + h, आधार कितना है इसका x। ठीक है भैया। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 = h + h/x, तो x इधर चला जाएगा, h + h, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, h की, और x की वैल्यू कितनी है यहाँ से, h cot x = h hd + h, तो यहाँ से मैं h की वैल्यू तो निकालनी है, तो कितना है h cot x - के h, तो जो इसका आंसर आ गया वो कौन सा आ गया, ये वाला। ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129 ये कह रहा है, एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष का अधोभाग से उन्नयन कोण क्रमशः x तथा y है, x तथा y है ना। एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष, एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष, तो ये पेड़ हो गया, ये भवन हो गया। तो एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष, पेड़ का शीर्ष होगा है ना, एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष व अधोभाग, शीर्ष व अधोभाग, तो शीर्ष तो ये हो गया और अधोभाग कौन सा हो गया, ये वाला हो गया है ना। तो x और y डिग्री है, ये वाला x डिग्री, तो ये वाला कितना का है y का, ये y डिग्री हो गया। ठीक है। फिर क्या आगे, तदनुसार उस पेड़ की ऊंचाई h मीटर है, पेड़ की ऊंचाई कितनी है h मीटर, ये ऊंचाई आ गई h मीटर। ठीक है। फिर क्या, पेड़ की ऊंचाई h मीटर हो तो उस भवन की ऊंचाई कितनी मीटर है, भवन की ऊंचाई पता नहीं ये कितनी होगी है, तो ये लाइट कर लेते हैं, लाइट भवन की ऊंचाई कितनी है h है ना। तो देखो कैसे कैसे करेंगे आप, इसको x मान लेता हूं, ये भी लाइट कर लेता हूं x है ना, x नहीं कुछ और मानो, p मान लो, p कितने मान लिया मैं p। तो अब देखो ध्यान से, ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल देख रहे हो आप, a b c d e, a b e, ट्रायंगल a b e, ट्रायंगल a b e, क्या है बताओ, tan x = अब ये पता नहीं कितनी है ना, ये पता नहीं कितनी है, पर इसकी टोटल ऊंचाई जो देखिए h है, तो अब ये h है, ये वाली h है, तो ये वाली कितनी बच जाएगी भैया, h - के h बच जाएगी, कितनी बच जाएगी h - के h, तो h - के h अपॉन ये वाली कितनी है p, तो ये p है तो ये p होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हमारे पास हमें जो निकालनी है वैल्यू इसकी निकालनी है,
कैपिटल एच की। किसकी निकालनी है? कैपिटल एच की। तो कैपिटल एच की वैल्यू निकालने के लिए पी की वैल्यू निकालना कितनी आएगी जरा? पी बराबर है एच माइनस के एच बटे 10x, या p इज इक्वल टू आ जाएगा एच माइनस के एच कॉट एक्स। ठीक, अब ट्रायंगल वाले को छोटा वाला ए ई डी सी, ट्रायंगल ई डी सी, तो ट्रायंगल tan y इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, है ना। तो tan y हमें यहाँ से फिर से p की वैल्यू निकालो, तो p की वैल्यू निकालो कितनी आएगी? p इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से h cot y, h cot y, ठीक है भैया, h cot y है ना। अब ये वाली जो वैल्यू यहाँ पे डाल दो, है ना, p की वैल्यू भी दें तो डाल देंगे h cot y इज इक्वल टू h अंदर मल्टीप्लाई कर लो h cot x माइनस के h cot x, ठीक है भैया। अब हमें तो कैपिटल एच की वैल्यू निकालनी है तो इसको दे दिया, तो कैपिटल एच यहाँ पे आ जाएगा cot y प्लस के cot x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना चला h cot x, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा डिवाइड, तो कैपिटल एच की जो वैल्यू आएगी वो आ गई h cot x अपॉन cot y प्लस के cot x, समझ में आ गई भैया। तो भवन की ऊंचाई कितनी आ गई हमारे पास? ये आ गई। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130 क्या करें? 130 देखो, बराबर ऊंचाई के दो खंबे 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़े हैं। बराबर ऊंचाई क्या है ना, एक ऊंचाई का ये हो गया, एक ऊंचाई का ये हो गया, और दोनों आमने सामने खड़े हैं और 100 मीटर की दूरी है, 100 मीटर की दूरी है, ठीक है। सड़क पर उनके बीच एक बिंदु, उनके शिखर के उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री है ना। तो हर खंबे के मीटर में ऊंचाई कितनी है? खंबे की ऊंचाई बतानी है। एक का 30 है, एक का 30 है, एक का 60 है, तो एक का 30 हो जाएगा, एक का 60 हो जाएगा। ये वाला 60 ले लेते हैं, तो ये वाला 30 ले लो, है ना। ए बी सी डी, ये जितना ये हो उतना ये हो, है ना, बराबर है ना, बराबर है, ठीक है। अब ये बताओ, मैं ये छोटू x मान लूं तो ये वाला मोटू कितना बच जाएगा? 10 माइनस एक्स बच जाएगा, 100 माइनस एक्स, समझ में आ गई, क्योंकि टोटल कितनी है? 100 है। हाँ, अब मेरी बात सुनिए, यू कितनी है? 1, कितनी है? 1। ये काम कर लो, एक्स मत ले लो, ऐसे सिंपल कर लेंगे इसको, ऐसे कर लो। देखो ये 30 है, तो ये 30 से कितना होगा? 1, ये कितना होगा? √3। ये 60 है तो ये कितना होगा? √3। ये कितना होगा? 1। बात तो समझ में आती नहीं आती? अच्छा ये बताओ, ये एक बता रहे हैं, √3 बता रहे, तो दोनों बराबर है। अगर ये बराबर तो यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अगर √3 से यहाँ पे करेगा तो √3 से यहाँ पे भी करेगा। तो ये वाला हिस्सा कितना आ गया? यहाँ से तक का 3, ये कितना आ गया? 1। तो ये टोटल हिस्सा जो बनेगा कितना बना? 4 बनाना, कितना बना? 4। तो 4 की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी? 100। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 25। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 25। हमें जो बतानी प्रत्येक खंबे की ऊंचाई बतानी, प्रत्येक खंबे की ऊंचाई कितनी बैठी? √3। हमें रूट वैल्यू किसकी निकालनी है? √3 की। तो √3 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 25 √3 आ जाएगी। आंसर आएगा इसका 25 √3। ओके भैया, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 133 कह रहा है, यदि सूर्य का उनतास कोण 30 से 45 हो जाए, 30 डिग्री से कितना हो गया? 45 डिग्री हो जाए, तो खंबे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है। 20 मीटर कितनी होगी? कम होगी, जब 30 तक 45 होगा, है ना। अब देखो कोई पेड़ है, इसकी जो छाया की लंबाई थी पहले कितनी थी? 20 मीटर कम हो जाती, तो एंगल कितना हो गया? 30 से 45 हो गया। तो पहले एंगल था हमारे पास 30 डिग्री का, बाद में कितने का हो गया? 45 का। तो कितने मीटर कम हो गया वो? 20 मीटर कम हो गया। कितने मीटर कम हो गई वो? 20 मीटर कम हो गई। समझ में आ गया तक? ठीक है। तदनुसार उस खंबे की ऊंचाई कितनी है? खंबे की ऊंचाई बतानी, इस खंबे की ऊंचाई कितनी है? ए बी सी डी, कोई दिक्कत? देखो ये 45 है, 45 से कितने का था? 1, ये भी 1 है। अगर ये 30 से कितने का था? 1, ये कितनी है? √3। बात तो समझ में आई है, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो इतना सा है, जो √3 में से घटा दूं तो ये तो बचेगा, है ना। तो √3 माइनस के 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 20। √3 माइनस 1 की वैल्यू जो कितनी है? 20। एक की वैल्यू कितनी आएगी भैया? 20 बटे √3 माइनस के 1। अब इसकी उल्टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 + 1 अपॉन √3 + के 1। समझ में आ गई? अब इसकी वैल्यू देखो 20 √3 + के 1 और a² माइनस के b² तो 3 माइनस के 1 आ जाएगा, 2 बचेगा। इससे सी कितने आ जाएगा? 10 बार। जो एक की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 10 √3 + के 1, 10 ब्रैकेट √3 + के 1। ओके भैया, ठीक है, ठीक।
और जो ये आपका चैप्टर था जो त्रिकोणमिति था ये वाला एंड हुआ। इसमें 133 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको 133 के 133 क्वेश्चन करा दिए। ओके, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक के साथ चलेंगे हम, तो नया टॉपिक कल स्टार्ट करते हैं जो भी करेंगे, और आपको जो कराना हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो सी यू टुमारो। ओके।